हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस। चलो वेलकम करो हमारा। रोज रोज मैं ही वेलकम करता हूँ। ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th जो एनसीईआरटी मैथ है हमारा, उसका चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ही मिसलेनियस एक्सरसाइज पर जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, डील कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एग्जांपल में डील किए हुए हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं। बोलता है फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 फॉर tan x इज इक्वल टू -4/3, जहां पे x मेरा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसमें क्या किए थे हम, एक बताए थे उस वीडियो में आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके कि हमको पता है भाई, क्या पता है कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। ठीक है, और ये इसका डेरिवेशन भी हम बता चुके हैं। जब ये फॉर्मूला बता रहे थे इसका डेरिवेशन भी हम बता चुके हैं। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर में आप मेरे चेक कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी बता चुके हैं। कैसे हुआ ये, कुछ नहीं, cos x + x करके हम लोग किए हैं ना। तो ठीक है, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से। जो 2x था यानी कि एंगल जो 2 गुना था, यहाँ पे हाफ हो गया ना, 2x का x हो गया। इसी तरह से अगर हम cos x लिखते जी, अगर cos x लिखते तब इसमें क्या लिखना पड़ता हमको, 2 cos स्क्वायर इसका आधा यानी कि x/2 -1 लिखना पड़ता ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, cos यानी कि 2 cos स्क्वायर x है ना, यानी कि 2 cos स्क्वायर x/2 ना, -1 था, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि cos x + 1 cos x + 1 cos x + 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है 2, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे हम कर दे डिवाइड में। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस माइनस रूट आ जाएगा, यानी कि हम cos x/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, +- रूट cos x + 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव हो गया। ठीक है, अब हमको केवल इससे क्या समझ में आया कि cos x का अगर हमको वैल्यू फाइंड हो जाता है, अगर हमको cos x पता चल जाए कि cos x मेरा क्या होता है, तो हम आसानी से हम cos x/2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, cos x/2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हम लोग। ठीक है, cos x/2 का क्या फॉर्मूला हुआ, ठीक है, 1 + cos x। ठीक है, 1 + cos x, 1 + cos x लिखने में कोई दिक्कत है, 1+ हम याद ऐसे ही किए, इस वजह से हमको थोड़ा कंफर्टेबल है। 1 + cos x/2, 1 + cos x/2। ठीक है, √1 प्लस माइनस √1 + cos x/2। ठीक है, अब देखिए sin x/2 भी निकालना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है cos 2x का, क्या पढ़े हैं भाई, 1 - 2 sin स्क्वायर x, पढ़े कि नहीं वही फॉर्मूला, इसका भी डेरिवेशन हम बता चुके कैसे ये आया है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सेम वही फंडा, सेम वही चीज करेंगे। अगर ये cos 2x इज इक्वल टू है ना, cos 2x इज इक्वल टू है, cos 2x, ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, इसको cos 2x इज इक्वल टू इतना, यहाँ पर भी एंगल था तो यहाँ पर एंगल हाफ हुआ, तो सेम उसी प्रकार से हम cos x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अभी हम लोग दोनों ना फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं cos x/2 और sin x/2 का। ठीक है, ये दोनों फाइंड हो जाएगा तो हम लोग को आराम से cos x फाइंड करना है, cos x फाइंड करके पुट करेंगे, हमको दोनों का वैल्यू आ जाएगा। और अगर sin x/2 और cos x/2 हमको पता चल जाता है तो आराम से tan x/2 भी हम लोग को फाइंड हो जाएगा, क्योंकि tan x/2 क्या होता है, sin x/2 cos x/2 का रेशियो होगा कि नहीं होगा ना। इस वजह से हम ये फॉर्मूला ड्राइव करके यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए, नहीं तो फिर बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पता नहीं फॉर्मूला कहाँ से है, उसे भी बताना पड़ेगा। देखें यहाँ पे, ठीक है, sin x/2 सेम वही चीज करेंगे, sin x/2 इधर रखेंगे, यानी कि 2 sin x/2 2 sin स्क्वायर x/2 है ना। अगर इधर रखते हैं तो क्या होता है, ये +1 है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई 1 + cos x/, अच्छा अगर ये 2 मल्टीप्लाई में है जो इधर डिवाइड में कर देते हैं। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब ये माइनस जो बचा है मेरा, माइनस उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x -1 हो जाएगा ना, cos x -1 होगा ना, यानी कि हम sin स्क्वायर x/2 के बदले लिख सकते हैं cos x, जो मेरा एक मिनट जी, एक मिनट, cos x मेरा सही है 1, अरे यहाँ पे एक गलती कर दिए ना हम लोग, यहाँ पे जो लिखे sin स्क्वायर x/2, ध्यान से देखिए, एक गलती कर दी है।
अब देखिए ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजना है। पहले तो -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, देन हम इतना इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 1 प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि कॉस एक्स -1 होगा। ठीक, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से हटाएंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, माइनस को उधर भेजते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, माइनस उधर जाएगा तो ये वाला जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस में बन जाएगा, हम लोग को पता है। इस सब में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वह कैसे होगा, इतना हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इतना में अगर प्रॉब्लम होने लगे तो फिर ठीक है, इतना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। अब क्या करते हैं, साइन एक्स बाई टू का वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, यानी कि केवल कॉस एक्स फाइंड अगर हो जाता है हमको, केवल कॉस एक्स अगर हमको मिल जाता है तो हम आसानी से साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिख लेते थे जो डिराइव किए हम लोग, साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, कुछ तो है नहीं, 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, ये रूट में है टोटल, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू। चलिए ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हम इसको मिटाएंगे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अगर नोट करना है तो कर सकते हैं हम लोग, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए फॉर्मूला तो हो गया, अब डिराइव हम लोग को इसमें पुट करेंगे, कॉस एक्स और कॉस एक्स तो पता चल जाएगा। और एक चीज यहाँ पर जो है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्चुअली यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, गलती से फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या दिया गया, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व, थोड़ा अब ध्यान देने का जरूरत है। ठीक है, अब देखिए अगर मान के चलिए cos x का वैल्यू हमको फाइंड हो जाता है, पुट किए वैल्यू आ गया cos x बाई टू का, cos x बाई टू का वैल्यू तो आ जाएगा, लेकिन cos x बाई टू का वैल्यू मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में आ रहा है, तो हमको ये पता करना होगा ना आखिर जो आंसर मेरा निकलेगा फाइनल वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। और वो कौन पता करता है भाई, वो कौन बताता है हमको, एंगल बताता है, एंगल x बाई टू, और एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वही ना बताएगा, अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि एंगल मेरा सेकंड में है कि थर्ड में, फोर्थ में, उसी के हिसाब से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई मेरा जो फाइनल होगा cos x बाई टू का वैल्यू वो मेरा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, sin x बाई टू का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है ये पता करने का हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले तो हमको क्या बोला है, x कहाँ लाई कर रहा है, x मेरा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, x कहाँ लाई कर रहा है जी, x लाई कर रहा है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर है, x सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, x सेकंड क्वाड्रेंट में कहने का मतलब क्या हुआ, x सेकंड क्वाड्रेंट में कहने का मतलब हुआ कि ये जो यानी कि x का जो वैल्यू है 2 पाई से तो मेरा बड़ा है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों दे दिए, x मेरा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू है मेरा पाई बाई टू से तो भाई बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, और मेरा पाई से छोटा होगा, पाई से छोटा, और बड़ा किससे होगा, बड़ा होगा मेरा पाई बाई टू से, और पाई से मेरा क्या होगा, छोटा होगा, है ना, पाई से छोटा और पाई बाई टू से थोड़ा बड़ा है मेरा ये x, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये तो x है जी, x का तो पता चल गया भाई, सेकंड में तो दिया हुआ था, हमको पता करना है कि x बाई टू कहाँ लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, तीनों टर्म में 2 से डिवाइड दे देते हैं, यानी कि ये मेरा x बाई टू बन जाएगा, ये मेरा पाई बाई टू बन जाएगा, देन ये मेरा पाई बाई 4 बन जाएगा कि नहीं। अब हमको पता है कि पाई बाई टू होता है मेरा 90 डिग्री, पाई बाई 4 होता है मेरा 45 डिग्री ना, पाई बाई टू मेरा 90 डिग्री, पाई बाई 4 मेरा 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री ध्यान से देखिएगा, यानी कि x बाई टू मेरा किससे बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है। 45 डिग्री मान के यहाँ यहीं पे होगा ना, 45 डिग्री मेरा, 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं, गर्मी बहुत है यार। पाई बाई 4 जो है मेरा 45 डिग्री हो तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पाई बाई टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटा और पाई बाई 4 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा पाई बाई 4 से बड़ा, यानी कि मेरा x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रही है, तो समझ में आ गया कि भाई x मेरा भले सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन x बाई टू मेरा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग को बहुत बेनिफिट देने वाला है ये। हियर ध्यान से इसको लिख लेते हैं, हियर x lies lies in second, x lies in second quadrant, 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 and x by 2 lies in
एक्स बाई टू LIES लाइज इन, एक्स बाई टू लाइज इन कहाँ भाई, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके 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 ओके, QUADRANT, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। अब चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। हमको क्वेश्चन से क्या दिया गया है, ये दिया गया है, तो आराम से गिवन में हम लोग बनाने का एक तरीका होना चाहिए ना, बना तो सब लेता है, तरीका से फॉर्मेट से बनाइएगा थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो गिवन करके आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से। गिवन में क्या दिया है भाई, 10x जो है मेरा दिया गया है -4/3, ठीक है, 10x दिया है -4/3, और x मेरा चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो मेरा केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा इसका जो रेसिप्रोकल है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, इस वजह से 10 भी तो नेगेटिव ही है ना। चलिए ठीक है, इतना तो ठीक है, यानी कि मेरा वैल्यू जो हम लिखे हैं वो मेरा गलत नहीं लिखे हैं वैल्यू, ठीक है। 10x = -4/3। अब हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जी, cos x, क्योंकि cos x अगर हमको मिल जाता है, अगर हमको cos x मिल जाता है तो आसानी से ये दोनों मिल गया, ये दोनों जहां मिला तो 10x/2 तो झट से मिल जाएगा जी। तो क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ देखिए, ध्यान लगाइएगा कि कैसे हम फाइंड करेंगे। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, हम लोग को क्या पता है कि साइन बोलते हैं सेक के टर्म में, सेक और tan के टर्म में, sec² x माइनस tan² x = 1 होता है, पता है ना। अब कोई सोच रहे होंगे आखिर यही फॉर्मूला क्यों, देखिए इससे हमको tan x का वैल्यू फाइंड है, तो आराम से हम sec x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब sec x का वैल्यू अगर हमको मिल जाता है तो हमको cos x का वैल्यू नहीं मिल जाएगा क्या, sec x का ही तो रेसिप्रोकल होता है ना, cos x, sec x का वैल्यू मिला तो cos x का भी मिल गया, sec x का मिला तो cos x का भी मिल गया। इस वजह से sec² x और = -tan² x = 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, ठीक है। और ये tan² x उधर जाएगा तो क्या बनेगा मेरा 1 + tan² x, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब हम छोटे क्लास में नहीं रहे तो एक एक चीज को एकदम, sec² x = लिख सकते हैं tan² x, यहाँ पे माइनस में था तो ये प्लस में, और ये इधर = 1 + tan² x, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब चलिए फटाफट फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग, आराम से अप्लाई करते जाते हैं। sec x = क्या होगा 1 + tan² x, tan x का वैल्यू -4/3, -4/3 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस ही हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर मेरा 16 और 3 का स्क्वायर मेरा 9। ओके, यहाँ पे स्क्वायर था ना, स्क्वायर मान के चलिए स्क्वायर यहाँ से गायब हो गया, स्क्वायर गायब हुआ तो यहाँ पे आया मेरा रूट प्लस माइनस में, होगा कि नहीं, स्क्वायर गायब होता है तो रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी होता है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, प्लस माइनस नहीं देते हैं, बहुत ये मिस्टेक है, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना, ठीक है, ब्लंडर है वो। ये हो गया मेरा। अब इसको जल्दी से फाइंड कर लेते हैं हम लोग। sec x = मेरा ये दे देगा प्लस माइनस 9 + 16 यानी कि 25/9 रूट अंडर में। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 प्लस माइनस 5/3 आया। अब हमको फाइंड करना है भाई कि जो sec x का वैल्यू है एग्जैक्ट में प्लस 5/3 होगा या माइनस 5/3, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अब यही पता करना है हम लोग को। तो देखिए पता करने जा रहे हैं हम, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा। हम लोग को पता है कि x मेरा कहाँ लाई करता है जी, x मेरा कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लिख चुके हैं, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, अदरवाइज सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस नेगेटिव, इस वजह से ये भी मेरा नेगेटिव होगा, हम लोग को पता है। इस वजह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे कारण भी लिख देना है कि sec x = फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर चलिए यहीं पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट यहीं पर लिखते हैं, यानी कि sec x = अपन लोग लिख सकते हैं -5/3, -5/3। यहाँ पर x का जो है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वजह से साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सारा नेगेटिव, इस वजह से नेगेटिव हो गया। अब sec x पता चल गया, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे लिख देना है, क्यों, सिंस करके लिख देना है, कारण ये सब लिखना है, तरीका है लिखने का। x LIES लाइज इन कहाँ भाई, x लाइज इन कहाँ भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट QUADRANT। ओके क्लियर है। अब आगे चलिए, sec x = -5/3। अब चूंकि sec x पता चले गया तो cos x नहीं पता चल गया क्या हम लोग को, sec x का ही तो रेसिप्रोकल होता है cos x, तो cos x = -3/5। चलिए, तो बच्चे वाला काम था, हम लोग मसाला तैयार कर लिए। अब ना मसाला ही हुआ ना, अब इसमें पुट करेंगे, सब्जी बन जाएगा हम लोग का, ठीक है, मसाला तैयार हो गया। अब चलिए इसमें पुट करते हैं हम लोग वैल्यू, ठीक है। हम लोग को क्या पता है जी, नाउ करके cos x/2 पहले फाइंड करते हैं, cos
x बाई टू बहुत हम एक मतलब तरीका जो है मतलब अप्लाई किए हैं बहुत सोच समझ के कि नहीं भाई समझ प्रॉब्लम ना हो कहीं से, तो प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। cos x बाई टू इज इक्वल टू बहुत हम अपनेपन से इजी बनाने का कोशिश किए, इसको बहुत आसानी है वैसे भी। cos x बाई टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस cos x बाय 2 होता है, ठीक है। अब फटाफट पुट कर देते हैं वैल्यू, प्लस माइनस 1 प्लस cos x का वैल्यू -3/5 -3/5, ठीक है, और बाय 2 है, ये टोटल में रूट है मेरा। आगे और ये फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो मेरा माइनस होता है ना जी, cos x, हाँ तो प्लस माइनस तो मेरा माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस तो मेरा माइनस होता है। तो 5 से 3 चला जाएगा, तो 5 से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, 2 अपॉन ये 5 इंटू 2 रहेगा कि नहीं, होगा ना, देखिए ना 5 से 1 5 1 जब 5 से मेरा 3 माइनस हुआ 2 अपॉन 5 यानी कि 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में, और यहाँ क्या देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि ये मेरा देता है प्लस माइनस 1 बाय रूट अंडर 5। और इसका अगर हम इसको अगर रेशनलाइज करेंगे, इसको अगर cos x बाई 2 का ये वैल्यू है, इसको अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, रेशनलाइज करने आता है कि नहीं, प्लस माइनस ऊपर रूट 5 नीचे 5, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये मेरा हो गया cos x बाई 2 का वैल्यू, जो कि मेरा पॉजिटिव में भी दिया है नेगेटिव में भी दिया है, लेकिन दोनों में से किसी एक में ही होगा। तो कैसे पता करेंगे, हम लोग को पता है x बाई 2 मेरा कहाँ लाई करता है, x बाई 2 मेरा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ये हम लोग को पता है। तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप cos x बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 5/5, क्यों, सिंस x बाई 2 LIES लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट QUAD RANT क्वाड्रेंट। अब हम लोग निकालते हैं साइन x बाई 2, इसको मिटा दिए, साइन x बाई 2 इसको तो घेर लेते हैं भाई, ये भी एक तरह से हमारा मसाला काम करेगा, जब हम 10x बाई 2 निकालेंगे ना मसाले की तरह, उसमें भी काम करने वाला है ये। चलिए ये हो गया, ये तो हो गया हमारा। अब निकालते हैं साइन x बाई 2। साइन x बाई 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos x बाई 2, cos x बाई 2, क्लियर है। अब देखिए प्लस माइनस 1 माइनस cos x का वैल्यू हम लोग को फाइंड है -3/5 -3/5, ओके बाई 2, सॉल्व करेंगे इसको, देखिए प्लस माइनस क्या देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/5 यानी कि 8/5 इंटू 2 इस तरह का ये वैल्यू दे रहा है ना, 5 इंटू 2, ये इंटू है जी, इंटू है ना, 5 इंटू 2 है, 5 2 10 भी कर सकते हैं हम ना, 2 इंटू में रखते हैं, 2 से कटा दें कटा देने में आसानी होगा ना। तो क्या बन जाएगा ये मेरा 5, पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 5 प्लस होगा 5 प्लस 8 8/5, कटा देने में ही मेरा अच्छा है, 2 4 जा 8 यानी कि बन गया 4/5 प्लस माइनस 4/5 प्लस माइनस रूट अंडर 4/√5, ये दिया वैल्यू हम लोग को, ठीक है। इसको भी रेशनलाइज कर देंगे, कुछ नहीं रेशनलाइज कर देंगे, √5 इंटू √5 ये देता है हमको को 5 4 जा 20 प्लस माइनस 20 और 5, और 20 को करेंगे क्या, 20 को अगर करते हैं 20 का क्या होता है 2 10 जा 2 5 जा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फाइनली प्लस माइनस 2 रूट अंडर 5/5 5/5 ये किसका वैल्यू है, साइन x बाई 2 का, साइन x बाई 2 का वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। साइन x बाई 2 का वैल्यू फाइंड, cos x बाई 2 का वैल्यू फाइंड। अब हम लोग को फाइंड करना है 10x बाई 2 का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो कुछ नहीं 10x बाई 2 का चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं, नाउ कर दीजिए। और हम लोग को पता है 10x बाई 2 क्या लिख सकते हैं आराम, अच्छा एक मिनट यहाँ पे तो हम लोग एक चीज़ किए ही नहीं ना, साइन x बाई 2 का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, दोनों में से कोई एक ही होगा ना, दोनों में से कोई एक ही होगा कि नहीं, क्या होगा हम लोग को पता है x बाई 2 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, x बाई 2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वजह से मेरा साइन x बाई 2 क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे साइन x बाई 2
x बाई 2 इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 5 बाय 2 रूट अंडर 5 बाय 5 2 रूट अंडर 5 बाय 5 और क्यों सिंस में लिख दीजिए सिंस x बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट QUADRANT क्वाड्रेंट। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं तो sin x बाई 2 भी हम लोग को फाइंड हो गया। अब चलिए 10x बाई 2 निकालते हैं। नाउ 10x बाई 2 इज इक्वल टू होता है sin x बाई 2 बाय cos x बाई 2 इज इक्वल टू sin x बाई 2 का वैल्यू हम लोग को पता है 2 रूट अंडर 5 बाई 5 2 रूट अंडर 5 बाई 5 और cos x बाई 2 का भी वैल्यू हम लोग को पता है रूट अंडर 5 बाई 5 रूट अंडर 5 बाई 5। देखिए 5 से 5 कैंसिल, ऊपर वाला रूट 5 भी मेरा कैंसिल, बचा केवल 2, यानी कि फाइनली 10x बाई 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, 10x बाई 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, और इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लफड़ा ही नहीं, क्योंकि पहले ही साइन और कॉस में पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा हुआ था, थोड़ा सा कचरा हो गया ना, तो ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। इसको पॉज करके वीडियो आप लोग नोट करना है, नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 तो पहले था, क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही और भी आसान है, पहले वाले की तुलना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते थे पहले कि cos x का वैल्यू फाइंड करते थे, देन इसको सॉल्व करते थे, cos x का वैल्यू फाइंड करते थे, सॉल्व करते थे। यहाँ पे cos x का वैल्यू दिया गया, देखिए ना, बोला है फाइंड sin x by 2 cos x by 2 एंड 10x by 2 for cos x is equal to -1/3 x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। cos x का वैल्यू ही हम लोग को दिया गया, cos x का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हम लोग को मिल जाएगा। बस ये हम लोग को बस थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि जो x by 2 है, इस केस में जब ये मेरा x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इस केस में मेरा x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो कैसे देखते थे हम लोग जी, हम लोग को पता है कि x by जो मेरा x है वो मेरा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है ना, tan और इसका रेसिप्रोकल जो होता है cot, ये मेरा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारा नेगेटिव, ठीक है। x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, x मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में कहने का मतलब क्या हुआ, x थर्ड क्वाड्रेंट में कहने का मतलब हुआ कि जो x है मेरा 3 पाई बाई 2 से तो छोटा होगा, लेकिन जो पाई है उससे बड़ा होगा। x मेरा किससे बड़ा होगा जी, पाई से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 3 पाई बाई 2 से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमको x बाई 2 करना है, तो सेम वही जैसे पहले किए थे, x बाई 2 देन इज इक्वल, इसमें भी बाई 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा ये, और ये मेरा पाई बाई 2 बन जाएगा। पाई बाई 2 तो मेरा 90 समझे, इसको फाइंड करते हैं। क्या हो गया, 3 पाई बाई 4 कितना, कौन सा एंगल है ये, 3 इंटू 180 बाई 4, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी कि 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 होता है मेरा 45, 2 जा 90, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 मेरा 5 और 9 5 30, यानी कि 135, ये मेरा 135 है ना, 135 डिग्री। यानी कि जो x बाई जो 2 होगा मेरा एंगल, x बाई जो मेरा 2 एंगल होने वाला है, वो मेरे 135 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा। 135 डिग्री कहाँ लाई करता है जी, 135 डिग्री पाई बाई 2 से छोटा है, पाई से छोटा है ना 180 से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 90 से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मान के चलिए ये मेरा होता है 135 डिग्री का एंगल, ठीक है, 135 डिग्री मान के चलते हैं, इधर नहीं होगा, इधर होगा ना ऐसे 135 डिग्री हुआ, तो और 90 डिग्री यहाँ पे है मेरा, पाई बाई 2 यहाँ पे है, यानी कि जो मेरा x बाई 2 है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। जब x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x बाई 2 मेरा इस केस में कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे वही चीज को हम लोग लिख देंगे, हियर x lies in third quadrant, x lies in third quadrant and x by 2 lies in second quadrant, बस वही है, सेकंड क्वाड्रेंट लिख देना है आप लोग को। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो पता चल गया, अब फाइनली कुछ करना है ही नहीं हम लोग को, अब तो कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू और
हो जाएगा। तो क्या करते हैं ना, हम लोग को कुछ अब करना ही नहीं है, बस पुट करना है हम लोग को, बस कर हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं नाउ, पहले एक चीज़ गिवन लिख लेते हैं, ठीक है, बनाने का तरीका होता है। गिवन में हम लोग को क्या दिया है भाई, cos x इज इक्वल टू -1/3। cos x इज इक्वल टू होता है -1/3। इस केस में जब ये क्वेश्चन से हमको मिला है ना, गिवन में है, ठीक है, तो फटाफट से हम पुट करते हैं। नाउ cos x/2 क्या हो जाएगा इस तरह से मेरा, पहले sin x, अच्छा cos x/2, cos x/2 मेरा हो जाएगा, पुट कीजिए ना वैल्यू, प्लस -1 प्लस cos x बाई 2 रूट अंडर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस 1 प्लस cos x का वैल्यू है मेरा -1/3, -1/3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, -1/3 और नीचे है मेरा 2। ओके क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा, प्लस माइनस तो माइनस होगा, 3 से 1 गया मेरा 2, अरे रे 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 2/3 ना, 2/3, हाँ, यानी कि 2/3 बनेगा कुछ इस तरह से ना, 3 2 जा 6। तो क्या देख रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे करके कैंसिल कर दिए, ये मेरा प्लस माइनस रूट में है, ठीक है, प्लस माइनस रूट में था तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि 1/√3 है ना ये जी, 1/√3 है, प्लस माइनस को रेशनलाइज करेंगे तो √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब √3 बाय ये मेरा बन गया 3, √3/3 बन गया मेरा किसका वैल्यू, प्लस माइनस किसका वैल्यू भाई, cos x/2 का वैल्यू। cos थोड़ा जगह कम है इस वजह से हम थोड़ा ना, cos x/2 का वैल्यू। अब देखिए यानी कि मेरा फाइनली cos x/2 जो है मेरा आया √3/3। अब ये प्लस होगा या माइनस, ये डिस्कस करना है, ये डिस्कस करने कौन काम कौन करेगा, x/2 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल sin थीटा और cos थीटा ही पॉजिटिव होता है, हमको पता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin थीटा और cos थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव, इस वजह से मेरा cos x/2 भी नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं cos x/2 इज इक्वल टू -√3/3, -√3/3, क्यों, सिंस x/2 lies in कौन सा क्वाड्रेंट, x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, लिख देना आपको। चलिए ये तो हमको मिल गया, ये तो भाई अपन लोग को ये भी मेरा मसाला तैयार ना। अब sin x/2 फाइंड करते हैं। नाउ अगेन क्या भाई, sin x/2 ना, sin x/2 क्या होता है, प्लस माइनस 1 माइनस cos, प्लस माइनस 1 माइनस cos x/2 होता है, हम लोग को ये पता है, रूट अंडर में प्लस माइनस √1 माइनस cos x का वैल्यू क्या है, cos x का वैल्यू हम लोग को पता है ना जी, cos x का वैल्यू दिया गया है -1/3, -1/3 ये हो गया अंडर, ये अंदर ब्रैकेट बाय 2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 1 जा 3 प्लस 4/3 यानी कि 4/3 इंटू 2 मिलेगा ये हमको रूट अंडर में। तो 2 से तो मेरा 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, यानी कि ये मेरा प्लस माइनस √2/√3 होगा कि नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 जी, इंटू √3 करेंगे। अब ये बन गया मेरा प्लस माइनस 3 2 जा 6 यानी कि √6/3 ना, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। ये मेरा किसका वैल्यू, sin x/2, लेकिन पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव ये कौन डिस्कस करेगा, मेरा x/2 डिस्कस करेगा, और x/2 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, x/2 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये भी मेरा पॉजिटिव होगा। sin x/2 मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट √6/3 लिखेंगे। क्यों, सिंस यहीं पे सब में कारण देना है, ठीक है, कारण देना जरूरी है, ठीक है। x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, कारण देना है, x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इस वजह से। अच्छा ये भी मेरा एक मसाला बन गया ना, ये भी हमको फाइंड करने के लिए बोला था, ये भी मेरा एक आंसर हो गया ना, देन अब हमको फाइंड करना है 10x/2 हम लोग को पता है क्या होता है कि sin x/2 एंड cos x/2 का रेशियो होता है, ठीक है। sin x/2 हम लोग को पता है √6/3 हो गया। देन cos x/2 फाइंड किए थे हम लोग, cos x/2 √3/3 यानी
हाँ √3, अच्छा बाई 3 जी, यहाँ पे देखिए 2 लिख दिए गलती से ना, माइनस में √3/3 गलती हो जाता ना अभी, माइनस में √3/3। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसल हो गया, √6/3 √3/3 ओ ठीक है। अब देखिए माइनस ये है √6/√3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए बहुत लोग गलती करते हैं, माइनस इसको 6/√3 भी तो लिखा जा सकता है, होल में रूट लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इट मीन ये बन गया मेरा माइनस √2, जो कि मेरा वैल्यू हो गया 10x/2 का, और यही तो मेरा एक रिक्वायर्ड आंसर था। और x/2 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और cos थीटा पॉजिटिव, इस वजह से 10x/2 भी देखिए नेगेटिव हो गया ना, तो मेरा फाइनल आंसर सही आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का। कुछ नहीं है, ये भी फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 फॉर sin x इज इक्वल टू माइनस नहीं है 1/4 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से पहले तो हम क्या फाइंड करते हैं भाई, इसमें तुमको cos x फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि sin x का दिया गया, cos x पिछले वाले में दिया गया तो आसान हो गया था। cos x तो फाइंड करना होगा। पहले क्वाड्रेंट देखते हैं कि x का क्वाड्रेंट सेकंड है तो x/2 का क्या होगा, ये देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं। x का क्वाड्रेंट अगर मेरा सेकंड है, x का क्वाड्रेंट अगर मेरा सेकंड है, इट मीन मेरा x जो है π/2 से तो बड़ा है और पाई से छोटा है। बड़ा है किससे, π/2 से, और किससे छोटा है भाई, पाई से छोटा है। क्लियर है, क्लियर है। अब x/2 यानी कि इसको दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे यहीं पे देखिए ये 2 करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और यहाँ पर 2 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। ये π/4 होता है मेरा 45 डिग्री। ओके, ये होता है मेरा 90 डिग्री। ओके, यानी कि ये जो x/2 है मेरा कहाँ लाई कर रहा है, 45 डिग्री कुछ यहाँ होता है ना 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि x/2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जहाँ पे मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे केवल साइन थीटा और cosec थीटा जो उसका रेसिप्रोकल है वही पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो x/2 का हमको पता चल गया कि भाई कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब मेरा x कहाँ है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। सब में वही हुआ ना, पहले में इससे पहले में थर्ड था तो सेकंड में मिला था, उससे पहले भी सेकंड था तो थर्ड मिला था। ठीक है, सेकंड में है तो थर्ड में, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, ध्यान से क्या लिख सकते हैं, हियर x लाइज इन कहाँ, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना तो हम लोग को क्लियर हो गया। अब हमको cos x का वैल्यू फाइंड करना है ना, cos x का वैल्यू फाइंड करना तो आसान है, हमको sin x दिया गया है, cos x का वैल्यू फाइंड करना है। sin x और cos x में कोई रिलेशन हम लोग को मालूम होगा तो वही अप्लाई करेंगे। हम लोग को एक रिलेशन मालूम है भाई, क्या मालूम है हम लोग को ये मालूम है। पहले तो गिवन करके लिख देते क्या दिया गया है। ठीक है, गिवन में दिया गया है sin x इज इक्वल टू मेरा 1/4। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज ये भी पता है कि cos x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर x। अरे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसी से फॉर्मूला से तो ये डिराइव हुआ है। अब आगे देखिए बात करते हैं, इसमें फटाफट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग। cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन x का वैल्यू हम लोग को मालूम है, साइन x का वैल्यू 1/4, तो साइन स्क्वायर x यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देगा ये मेरा प्लस माइनस 16 माइनस 1 यानी कि √115 और √116 होता है 4, हम लोग को मालूम है √116 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अब हमको ये पता करना है कि cos x मेरा जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। हम लोग को पता है x कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है क्वेश्चन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल मेरा साइन और इसका रेसिप्रोकल cos sec ही पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारा नेगेटिव। इस तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, यानी कि cos x मेरा हो गया माइनस √115/4। क्यों भाई, क्यों
क्यों क्यों लिख देना यहाँ पे, सिंस x lies in, since x lies in सेकेंड क्वाड्रेंट लिख देना है टोटल पूरा अच्छे से, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई मेरा cos x का वैल्यू। अब हम लोग को cos x मिल गया तो फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर भी मिल जाएगा। तो नाउ हम लोग को मालूम है sin x/2 होता है प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos x, डायरेक्ट cos x का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। cos x का वैल्यू क्या है भाई मेरा, माइनस रूट अंडर 15/4, माइनस रूट अंडर 15/4, ठीक है, माइनस रूट अंडर 15/4/2। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हम लोग को क्या मिलता है जी, क्या मिलेगा, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, यानी कि 4 प्लस रूट अंडर 15/4 होगा तो 4 2 8 हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ये मिला हम लोग को वैल्यू। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करें तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 प्लस माइनस 4 प्लस रूट अंडर 15 ये टोटल पे ऊपर रूट ना, और टोटल पे रूट और यहाँ रूट अंडर 15 और यहाँ 8 का रूट लगाएंगे तो 2√2 मिलता है, हमको पता है 2√2 मिलता है ना, प्लस माइनस में है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगेन अच्छा ये देखिए √2 से जो मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखिएगा, ये रूट इसके ऊपर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो फाइनल में इसका रूट हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट √2। अच्छा पहले यहाँ देखिए, ऐसे ही समझिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 प्लस रूट अंडर 15 इंटू 2 पर रूट बाय, ये तो मेरा मल्टीप्लाई होगा, 2 2 तो 4 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 और 2 2 जा 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसके ऊपर भी रूट था, रूट तो है ही जी अभी भी। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस है, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 वही तो है, 2 के ऊपर रूट, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये मेरा बन जाएगा प्लस माइनस 4 2 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 बाय 4, क्लियर है। और यहाँ पे है ये मेरा रूट में, ओके क्लियर है, ठीक, अब क्लियर है। अब देखिए क्या बात करते, इतना तक तो हो गया, इसमें से हम और कुछ कर सकते हैं क्या, फिर से कॉमन लेंगे तो वही हो जाएगा ना, कॉमन लेने से बात फर्क पड़ने वाला है नहीं। अच्छा कॉमन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये तो रूट में है, ये मेरा रूट में नहीं, ठीक है चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। sin x/2 का वैल्यू हम लोग ये फिक्स करते हैं, प्लस माइनस में है, लेकिन अब sin x/2 मेरा प्लस होगा या माइनस हमको पता करना पड़ेगा। x/2 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, x/2 मेरा कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा प्लस, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं sin x/2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 रूट अंडर 15/4, ये होल में भी रूट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर 4 है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, हो सकता है कंजेस्टेड, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा होता है ना। तो sin x/2 का तो वैल्यू अपन लोग को फाइंड हो गया। यहाँ पे कारण में वही लिख देना है, कारण में यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा कारण में, क्या, क्योंकि x/2 लाइज इन, सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके क्लियर है। चलिए ये हम लोग को फाइंड हो गया। अब हम लोग cos x/2 फाइंड करते हैं, cos x/2 फाइंड करते हैं, cos x/2 फाइंड करते हैं, cos x/2। चलिए cos x/2 फाइंड करना है तो लिखेंगे 1 प्लस cos x। cos x का वैल्यू क्या है जी, cos x का वैल्यू हम लोग को क्या प्राप्त है, माइनस रूट अंडर 15/4, माइनस रूट अंडर 15/4/2, होल में भी मेरा प्लस माइनस, होल में भी मेरा क्या है, रूट है। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस बनेगा, यानी कि 4 माइनस रूट अंडर 15, होल में भी रूट, और यहाँ पर भी मेरा रूट होगा, 4 तो नीचे आएगा, यानी कि 4 2 8। सॉल्व करेंगे इसको, वही आएगा, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को कॉपी में लिख के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये होगा, यहाँ पर भी रूट होगा मेरा, यहाँ पर भी रूट होगा 8 में, और 8 का रूट यानी कि 2√2, 8 पर रूट यानी कि 2√2, ठीक है। जगह थोड़ा कम है इस वजह से हम करते जा रहे हैं। 8 का रूट यानी कि 2√2, सेम वही फंडा, फिर से √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, √2 से रेशनलाइज करेंगे, √2 इंटू √2
सेम वही चीज़ होगा, सेम यही हमको निकलने वाला, बस केवल माइनस रह जाएगा। देखिए प्लस माइनस 4 माइनस रूट अंडर 15 ये मेरा इंटू 2, ये होल में से रूट दे दिए, 2 पे भी रूट है यहाँ पे ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बन गया ये मेरा रूट टू इंटू रूट टू 2 जा 4। क्लियर है कि नहीं? प्लस माइनस, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 8 माइनस रूट अंडर 15 बाय 4, ऊपर में तो अभी होल में रूट है ही। चलिए इस तरह से मेरा फाइंड हो गया cos x/2 का भी वैल्यू। अच्छा cos x/2 का तो प्लस और माइनस में आया, प्लस में होगा या माइनस में? प्लस में होगा या माइनस में? ये बताइए। प्लस में होगा ना जी, x/2 मेरा कहाँ लाई कर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस में होगा, तो डायरेक्ट मिटा दे, प्लस में ही रहने दें। अगले स्टेप में करते हैं, लेकिन थोड़ा जगह कम है इस वजह से हम कर रहे हैं, और कारण में वही लिखना है, सेम यही कारण। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेम यही कारण, सॉरी x नहीं, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, आपको सेम यही लिख देना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 10x/2 पे। 10x/2 हो पाएगा यहाँ पे कि नहीं हो पाएगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं 10x/2 करने का। 10x/2, थोड़ा वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड। 10x/2 इज इक्वल टू होता है साइन x/2 बाय cos x/2। क्लियर है? अब चलिए साइन x/2 हम लोग को पता है इतना, यानी कि देखिए एक मिनट देखिएगा, साइन x/2 है मेरा 8 रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 बाय 4, यहाँ पर भी बाय 4 में है, यानी कि 4 अगर डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। देख लीजिए, यानी कि 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 संतुष्टि नहीं होता है, क्योंकि हर तरह के बच्चे देखते हैं ना वीडियो को। अब किसी को नहीं समझ में आया तब तो फिर बोलेगा कैसे समझाते हैं, समझे में नहीं है ना, तो थोड़ा सा देखिए इस वजह से। देखिए और यहाँ हो गया मेरा 8 माइनस 2 रूट अंडर 15 बाय 4 ना, ये मेरा फाइनल वाला ब्रैकेट है, बड़ा वाला। 4 से 4 कैंसिल आउट, क्लियर है, 4 से 4 कैंसिल आउट। अब देखिए मेरे पास जगह कम है, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट, हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है, इसको, यानी कि फाइनल हमको 10x/2 क्या बना है अभी मेरा, 10x/2 बना है रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 15, ये होल में रूट है, बाय 8 माइनस 2 रूट 5 है ना, 2 रूट अंडर 15 है। अच्छा बाय में तो कुछ है ही नहीं, होल में रूट है। अब देखिए इसको भी रेशनलाइज हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पता है ना रेशनलाइज, 8 माइनस 2 रूट अंडर 15, होल में यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस देंगे हम लोग, बाय 8 प्लस 2 रूट अंडर 15। ओके ध्यान से देखिए। अच्छा देखिए इसमें भी रूट, यानी कि होल पे रूट है ना, होल पे रूट दे दें, कोई दिक्कत है होल पे रूट देने में ना, दोनों में रूट था, यहाँ पर भी होल पे रूट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, होल पे रूट हो गया, ठीक है, होल पे रूट, यहाँ पर इसको पूरा ब्रैकेट करके यहाँ ब्रैकेट यहाँ, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये मेरा अलग है, ये मेरा अलग है, ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर अलग है, होल पे रूट है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, यानी कि ये बन गया मेरा 8 प्लस 2 रूट अंडर 15 का जो का स्क्वायर और रूट बना कि नहीं, बाय a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर इंटू b का a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना 2 रूट अंडर 15 का हो स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया मेरा, वो खत्म, यानी कि ऊपर में मेरा बना 8 प्लस 2 रूट अंडर 15, ये वाला थोड़ा सा सॉल्विंग इसमें प्रोसेस को ज़्यादा है ना। अब ये मेरा बन गया 8 जा 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट अंडर 15 का स्क्वायर तो 15 ही होगा, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 जी, 15 4 जा 60। ऊपर से क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है,
ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 4 प्लस रूट अंडर 15 बाय 64 से 60 गया, बन गया मेरा 4, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, यानी कि 4 प्लस रूट अंडर 15 बाय 2 हो गया मेरा 10x बाय 2 का वैल्यू। चलिए तीनों फाइंड कर चुके हैं हम लोग, मिटा दिए हैं कुछ ना, तो अब सबको तो हम निकाल दिए थे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं, ठीक है। अब तो मेरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब हम सोच रहे हैं कुछ जेई मेंस थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करवाने का, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना थोड़ा एडवांस क्वेश्चन डालने वाले हैं, उसको भी देखिएगा आप लोग, थोड़ा एडवांस लेवल का, जो मेनली जो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो इसको देखिए, बिहार बोर्ड तक तो यहाँ काफ़ी है। अगर केवल बिहार बोर्ड के पर्पज़ से पढ़ाई करनी है भाई, वो बिहार बोर्ड पास करना है, तब तो ये बहुत ज़्यादा इनफ। लेकिन अगर नहीं भाई कुछ करना है ना आगे, अब कोई बिहार बोर्ड, कोई आगे जेई मेंस अगर कुछ करना है तो मेंस तो सबके लिए वो बहुत ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। तो वो हम इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम डालने वाले हैं। तो वो बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी देखिए तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा ना। ट्रिग्नोमेट्री अपने घर में एक बहुत बड़ा चीज़ है, केवल ये छोटा जितना दिख गया, जितना हम दिए 35 लेक्चर, आई थिंक ये 36 लेक्चर है मेरा ना, 36 नहीं 35 35 हाँ, केवल 35 लेक्चर में ख़त्म हुआ ये क्लास 11th का। काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी बोल सकते हैं, नहीं भी ना, लेकिन इससे काफ़ी बड़ा है, ठीक है। जहाँ तक हम सोचते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं यहाँ तक ख़त्म हो गया, इससे बहुत विस्तृत है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके बाद हम सोच रहे हैं वो क्वेश्चन करवाने का, कीजिएगा आप लोग। ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय।